नमः शंकर शारदाभ्यं श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त धर्मानुरागी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। सज्जनों, वेद भगवान के 6 अंग हैं। उन 6 अंगों में ज्योतिष भी एक नेत्रभूत विशिष्ट अंग है। मुख्य रूप से इस ज्योतिष के गणित और फलित 2 विभाग हैं। गणित फलित के लिए ही प्रवृत्त होता है, ऐसा सब आस्तिकों का मानना है। अब कुछ समाज में कुछ लोग जो फलित ज्योतिष को नहीं मानते हैं, उसके खंडन करने के लिए बहुधा एक उक्ति प्रयोग करते रहते हैं। ये फलित ज्योतिष वाले कहते हैं कि तेरे ऊपर शनि चढ़ जाएगा, तेरे ऊपर राहु चढ़ जाएगा, तेरे ऊपर सूर्य चढ़ जाएगा, तेरे ऊपर मंगल इत्यादि चढ़ जाएगा, ऐसे जो है प्रयोग करते हैं। तो इस पर वो कहते हैं कि शनि इतना भौतिक पिंडात्मक है, वो कितना बड़ा है और मनुष्य कितना सा छोटा है, उसके ऊपर वो चढ़ेगा तो उसको कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से जो है फलित ज्योतिष का उपहास करते हैं। जबकि तेरे ऊपर ग्रह चढ़ेगा अथवा तेरे ऊपर शनि चढ़ा हुआ है इत्यादि ये जो प्रयोग है, कोई भी ज्योतिषी जिसने विधिवत शास्त्र को पढ़ा हुआ है वो ऐसे प्रयोग वस्तुतः नहीं करता है। कहीं भी ज्योतिषी ऐसा प्रयोग नहीं करता है। यदि कहीं किसी भाषा में अथवा किसी एक क्षेत्र विशेष में अथवा कोई व्यक्ति विशेष ऐसा कहता है कि तेरे ऊपर शनि चढ़ा हुआ है, उससे तुझे ये समस्या हो रही है, अगर ऐसा यदि कोई प्रयोग करता है तो वो उसका व्यक्तिगत ये है, शास्त्रीय ऐसी कोई विधि नहीं है। चलिए, दुर्जन तोष न्याय से अगर ये मान भी लिया जाए कि ज्योतिषी लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर शनि अथवा अन्य ग्रह चढ़े हुए हैं, ऐसा अगर कहता है तो इसके हमें उसका भाव समझना चाहिए, क्या कहना चाह रहा है। उसे भी ये पता है कि शनि का बृहत पिंड है, वो इस प्रकार से जो है किसी व्यक्ति विशेष पर साक्षात वो भौतिक पिंड नहीं ये होगा। हमारे यहाँ ग्रहों के भौतिक स्वरूप के साथ साथ आध्यात्मिक भी स्वरूप है, ये आपको जानना चाहिए पहले। दूसरा बात ये है कि शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। कौन सा उसने जो है वहाँ भाव प्रकट किया है ये भी जानना चाहिए। जैसे एक लौकिक वाक्य है, किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, उसने कहा कि मैं अभी अभी बस खाना खा के ख़त्म हुआ हूँ। तो इसका अर्थ आप क्या लेंगे कि उस व्यक्ति ने खाना खाया और ख़त्म हो गया अर्थात मर गया, ऐसा तो अर्थ नहीं लेते हैं। वहाँ अर्थ क्या लेते हैं कि अभी अभी खा करके निवृत्त हुआ है अथवा उसने भोजन कर लिया है, ऐसा अर्थ हम लेते हैं, अभिधा तो नहीं लेते हैं वहाँ। इसी प्रकार से अगर किसी ने कहा कि तेरे ऊपर शनि जो है चढ़ा है, उससे अभिधा ना ले करके हम जो उसका ये भाव लेते हैं कि इस पर शनि की दशा हो सकती है, गोचर व शनि का जो है प्रभाव हो सकता है इत्यादि, 7.5 हो, ढैया हो इत्यादि हो सकता है, अथवा शनि की जन्म वशा जो है उसके लिए दशा आ रही हो, तो ऐसा उससे अर्थ लिया जाता है। ये सामान्य सी बात है, इसको एक प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र भी समझता है कि इसका क्या अर्थ है। यहाँ तक कि किसी गांव में गौचारण करने वाला गवाला भी इस बात को समझता है कि इस बात का क्या अर्थ है। ऐसे क्षेत्रीय भाषा आदियों में भी ऐसे बहुत सारे वाक्य प्रयोग है जिनका प्रयोग जो है प्राचुर्य रूप से होता है, जहाँ अभिधा का ग्रहण नहीं होता है। तो इस प्रकार के सामान्य विषय से एक महान वेद के अंग फलित ज्योतिष को खंडन करने का प्रयास वैसा ही है जैसे प्रत्यक्ष सूर्य को ये कहना कि सूर्य भगवान नहीं है। फलित ज्योतिष कोई पाखंड नहीं है। पहली बात ये, फलित ज्योतिष हमारे कर्म सिद्धांत पर आधारित है। फलित ज्योतिष हमारे प्रारब्ध कर्म को, परिपाक कर्म को अभिव्यंजयति शास्त्र में ततमसी द्रव्याणि दीप इव, ऐसा आचार्य को कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र हमें जो प्रारब्ध हमारा है उसको जैसे अंधकार में प्रकाश कोई वस्तु को जो है प्रकट करता है, उसी प्रकार जो ज्योतिष शास्त्र हमारे पूर्व जन्म के केवल शुभाशुभ मिश्रित कर्मों को अभिव्यक्त करता है, देता है, ऐसा कहीं भी अर्थ नहीं है। ये भी ध्यान रखना, ज्योतिष शास्त्र अथवा कुंडली इत्यादि फल आपको देते हैं ऐसा नहीं है।
वो आपको शुभाशुभ मिश्रित फलों को जो है प्रकट करते हैं, सूचित करते हैं। ये पूरा कर्म सिद्धांत पर आधारित है, जो कि हमारा वैदिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र पाखंड है, अथवा यह जो है लोगों को ठगने के लिए, ऐसा कहीं भी कोई अर्थ नहीं है। जो इस शास्त्र को नहीं जानते वो इस प्रकार का जो है प्रलाप करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ज्योतिष के नाम पर बहुत सारे लोग जो है गलत प्रकार से जो है इसका प्रयोग अथवा वाचन अथवा प्रचार करते होंगे, परंतु शास्त्रों में जो है दैवज्ञ कौन होता है, इस पर बहुत सारा विशाल विचार किया हुआ है। अतः उस पर भी हमें जो है ध्यान देना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष का जो अपने आप को ज्योतिषी, दैवज्ञ इत्यादि कह रहा हो, उसमें हो सकता है अपरिपक्वता हो, शास्त्र का उतना ज्ञान ना हो, और साधनादि जो शास्त्रों में कहीं उनको ना करता हो, तो हो सकता है उसके कारण जो है वो दोष रहते हो। परंतु शास्त्र निर्दुष्ट है, सदा समस्त लोक के कल्याण के लिए है। अतः इस पर इस तरह के जो है ऊंचे लांछन लगाना जो है आपके स्तर को जो है सूचित करता है। इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। किसी विद्वान गुरु की शरण में जा करके जो है उसका विधिवत अध्ययन करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, तभी इस पर विचार करना चाहिए। भगवती आप सबको सद्मार्ग में प्रेरित करे, मंगल करे, इसी आशा के साथ हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।